नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। गुमला में सबसे कम 0.8 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन मौसम में बदलाव नहीं होगा, इसके बाद तापमान बढ़ेगा। रांची प्रशासन ने लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 मामले मिलने के बाद झारखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सभी सिविल सर्जनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। रांची समेत सीमावर्ती जिलों में खास निगरानी है। रिम्स और सदर में आइसोलेशन वार्ड तैयार हैं। लोगों को खजूर का रस और जमीन से खुदे फल न खाने की सलाह दी गई है। झारखंड में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रांची में 22 कैरेट सोना 1,33,650 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,40,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। चांदी 3,07,000 रुपये प्रति किलो बिक रही है। बोकारो, जमशेदपुर और देवघर में भी रेट बढ़े हैं। गहने खरीदते समय हॉलमार्क जरूर जांचने की सलाह दी गई है। अंश और अंशिका के अपहरण का मामला अंतर्राज्यीय मानव तस्करी से जुड़ा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी मानव तस्कर नेटवर्क का हिस्सा हैं और उनके दूसरे राज्यों से भी संपर्क हैं। आरोपी बच्चों को बिहार ले जाने की तैयारी में थे। पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित बरामद किया। झारखंड चैम्बर ने पुलिस के प्रयासों की सराहना की है। झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को बनाए गए हैं। रांची में चुनाव पदाधिकारी जुएल उरांव ने उनके निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की। पार्टी में उत्साह का माहौल है। अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी ने उन्हें बधाई दी। आदित्य साहू ने कहा कि वह संगठन को मजबूत करेंगे और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। रांची में ईडी दफ्तर में क्लर्क से पूछताछ के दौरान मारपीट के मामले पर विवाद बढ़ गया है। एफआईआर के बाद पुलिस टीम ईडी कार्यालय पहुंची, जिस पर सीआईएसएफ को बुलाया गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताई। उन्होंने पीएमओ और गृह मंत्री से ईडी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने एमपीएमएलए कोर्ट के संज्ञान को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि इस चरण पर दखल नहीं दिया जा सकता। ईडी ने समन की अनदेखी के मामले में शिकायत दर्ज की है। अब इस मामले की सुनवाई एमपीएमएलए कोर्ट में आगे चलती रहेगी। रांची के धुरवा से गुम हुए दोनों बच्चों की बरामदगी के बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बच्चों को ढूंढने में पुलिस नहीं, बल्कि रामगढ़ के बजरंग दल कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही। उन्होंने पुलिस पर देर से कार्रवाई, नियमों की अनदेखी और अपनी पीठ थपथपाने का आरोप लगाया। जमशेदपुर के सोनारी में झारखंड कला संस्कृति मंच ने टुसू मेला आयोजित किया। ग्रामीण टुसू मूर्ति लेकर आए और ढोल नगाड़ों के साथ थिरके। मूर्तियों को सजाकर पुरस्कृत किया गया। सांसद, विधायक और कई नेता मौजूद रहे। यह पर्व झारखंड की पुरानी कला संस्कृति और भाईचारे का संदेश देता है। आयोजक इसे बचाने का संकल्प लेते हैं। रांची में मोरहाबादी मैदान में मकर संक्रांति पर नमो पतंग महोत्सव हुआ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उद्घाटन किया। बच्चों को पतंग और गरीबों को कंबल, खिचड़ी बांटी गई। संजय सेठ ने भारतीय सेना की वीरता और देशभक्ति की बात कही। महोत्सव ने भाईचारा, सेवा और उत्सव का संदेश दिया। समिति और स्वयंसेवकों ने आयोजन सफल बनाया। भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम जारी रहेंगे। देवघर के लालगढ़ धोबी टोला में 2 गुटों में झड़प हुई। पत्थरबाजी में 5 से 6 लोग घायल हुए। पुलिस पूरे इलाके में तैनात है और गश्त कर रही है। झड़प मंदिर निर्माण के विरोध से शुरू हुई। सांसद निशिकांत दुबे और बीजेपी नेताओं ने मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी पर आरोप लगाए। स्थानीय पुलिस पर भी सवाल उठाए गए। घायलों से नेताओं ने मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने आदित्य साहू को झारखंड का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है।
14 जनवरी को रांची में हुए कार्यक्रम में उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया गया। वे पहले कार्यकारी अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। आदित्य साहू के सामने संगठन को मजबूत करना और आने वाले शहरी निकाय चुनाव में पार्टी का बेहतर प्रदर्शन कराना बड़ी चुनौती होगी। रांची में ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट पहुंची है। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने कहा है कि यह सब पेयजल विभाग के 23 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कमजोर करने की साजिश है। ईडी ने मामले की जांच सीबीआई से कराने और एफआईआर रद्द करने की मांग की है। धनबाद होकर चलने वाली हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस 18 जनवरी को उद्घाटन स्पेशल के रूप में चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांतरागाछी स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन दोपहर 3 बजे सांतरागाछी से रवाना होगी और रात 8:55 पर धनबाद पहुंचेगी। 22 जनवरी से यह ट्रेन साप्ताहिक रूप से चलेगी। इसमें स्लीपर और जनरल कोच होंगे। दुमका नगर परिषद चुनाव की हलचल तेज हो गई है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में अधिसूचना आने की उम्मीद है। अध्यक्ष पद पहली बार अनारक्षित हुआ है, जिससे मुकाबला कड़ा होगा। प्रत्याशी और समर्थक सक्रिय हैं। लोगों को स्थानीय सरकार का इंतजार है। विकास, साफ सफाई, नालियां और बेहतर जीवन जैसे मुद्दे अहम होंगे। जनता से सवाल पूछने की अपील भी उठ रही है। रांची में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे पुलिसिया गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार बचाने का षड्यंत्र बताया। उन्होंने डीजीपी तादाशा मिश्रा को नियम के खिलाफ बनाए रखने का भी आरोप लगाया। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने आरोप खारिज किए और कहा, पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई की।